हेलो दोस्तों हम सोल्व कर रहे थे एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और 4 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 5 रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इसमें बोला है इफ़ एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड ऑन द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल इज 55 डिग्री देन व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कोड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं। तो ये हमने सर्कल बना लिया। इस सर्कल का सेंटर हमने ओ ले लिया और ए बी जो है हमने इस सर्कल का कोड ले लिया। ठीक है, अब इस कोड के नीचे जो सर्कल का पार्ट है ये वाला, ये होगी माइनर आर्क और इस कोड से ऊपर जो सर्कल का पार्ट बचा वो मेजर आर्क होगी। अब आपको बोला ये कोड जो है ना ए बी, ये मेजर आर्क के साथ 55 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल आपको दे रखा है उसने कितना, 55 डिग्री का। तो आपको बताना है कि यही कोड सर्कल का जो सेंटर है ना उसके साथ कितना एंगल बनाएगा, यानी ये वाला एंगल आपको निकालने को वो बोल रहा है। तो यहाँ पे थ्योरम कौन सी लगेगी, देखो थ्योरम लगेगी कि कोड जो सेंटर के साथ एंगल बनाता है ना वो डबल होता है। किससे डबल होता है, यही कोड जो मेजर आर्क के साथ एंगल बनाता है उससे। तो कोड मेजर आर्क के साथ कितना एंगल बना रहा है, 55 डिग्री का। तो सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगा ये कोड, 55 का डबल यानी 110 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है 20% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ बीज इनकम। अब देखो 20% ऑफ ए मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं उसको, 20A/100। तो कटेगा कितना आ जाएगा, A/5 आ जाएगा। अब ये A/5 इक्वल है किसके, 10% ऑफ बीज इनकम। अब 10% ऑफ बी कैसे लिख सकते हैं, 10B/100 कटेगा तो कितना आ जाएगा, B/10 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 1 द 5, 5 2 द 10। ए और बी की रेशो क्या बन जाएगी यहाँ से, ये बन जाएगी 1:2 या 1/2। ठीक है, अब देखो ए की रेशो 1 आ गई, बी की रेशो कितनी है, 2 है। अब बोला है इफ़ एज इनकम इज 2550 देन व्हाट इज बीज इनकम। तो ए की इनकम 2550 रुपये है, बी की इनकम आपको बतानी है। तो ए की इनकम की रेशो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 2550 रुपये। ठीक है, आपको बी की इनकम निकालनी है, यानी बी की इनकम की रेशो 2 है, 2 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 2550 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किसकी इनकम आ जाएगी, वो बी की इनकम आएगी। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 50/100। ठीक है, तो यही इनकम किसकी होगी, बी की इनकम होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan A माइनस साइन ए अपॉन tan A प्लस साइन ए। तो देखो वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, tan A माइनस साइन ए अपॉन tan A प्लस साइन ए। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, tan को चेंज करोगे आप साइन अपॉन कोस की फॉर्म में लिखोगे। तो देखो tan A को लिख दिया हमने साइन ए अपॉन कोस ए, और आगे माइनस का साइन ए लिख दिया, और डिनोमिनेटर में भी tan ए को चेंज करोगे आप साइन ए अपॉन कोस ए की फॉर्म में, और आगे आ जाएगा प्लस का साइन ए। ठीक है, न्यूमिनेटर में देखो एलसीएम लोगे आप तो कोस ए जो है वो एलसीएम आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कोस ए आ जाएगा। तो कोस ए से ये कोस ए जो एलसीएम होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर में कुल मिला के आपके पास क्या बचेगा, साइन ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए। तो वहाँ से हम साइन ए जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा आपका, 1 माइनस कोस ए। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, साइन ए यहाँ से भी हम ले लेंगे कॉमन,
और अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस कोस ए आ जाएगा। ठीक है, अब साइन ए से ये वाला साइन ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे क्या बचेगा 1 माइनस कोज ए अपॉन 1 प्लस कोज ए। देखो कोज ए को हम फिर से कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सीकेंट ए, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट होता है। और डिनोमिनेटर में भी कोस ए को लिख सकते हो 1 अपॉन सीकेंट ए। ठीक है, फिर से यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, न्यूमरेटर में एलसीएम सीकेंट ए आ जाएगा और ऊपर कितना बन जाएगा सीकेंट ए माइनस 1। ठीक है, और जब एलसीएम लोगे ना आप तो डिनोमिनेटर में भी तो एलसीएम सीकेंट ए ही आएगा, तो वो सीकेंट ए जो है वो सीकेंट ए से कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। तो कुल मिला के न्यूमिनेटर में सीकेंट ए माइनस 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में बचेगा सीकेंट ए प्लस 1। तो यही आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है रोहित बाइज ए बॉल फॉर ₹700। रोहित गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 40% टू द कस्टमर ऑन दिस बॉल। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉल। तो रोहित एक बॉल खरीद रहा है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कितने में खरीद रहा है वो 700 में खरीद रहा है। अब वो उस बॉल को बेच रहा है और 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक 20% का एक 40% का। तो इन 2 डिस्काउंट से एक सिंगल डिस्काउंट कितना बन जाएगा जिसको हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी बोलते हैं। तो ये बन जाएगा 20 प्लस 40 माइनस 20 इंटू 40 अपॉन 100%। ठीक है, तो ये डिस्काउंट आपका सिंगल बन जाएगा 2 डिस्काउंट से। ठीक है, अब ये 20 से 100 कट जाएगा 5 आ जाएगा और 5 से ये 40 कटेगा तो ये 8 आ जाएगा। कुल मिला के ये 20 प्लस 40 60 हो जाएगा, 60 माइनस 8 कितना हो जाएगा 52। तो जो सिंगल डिस्काउंट आएगा आपका कितना आएगा 52% का। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है अब बॉल का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो आप जब आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है और सिंगल डिस्काउंट भी है। क्या फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो 100 माइनस 52 करोगे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 700 है। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। 48 को मल्टीप्लाई करोगे आप 7 के साथ तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 336 आ जाएगा। तो यही सेलिंग प्राइस होगा 2 डिस्काउंट्स देने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी इज 62.5 ईयर्स। By the addition of 30 new members, the average age becomes 58.2 years. What is the average age of newly joined members? अब देखो 120 मेंबर्स की जो एवरेज एज है वो कितनी है 62.5 ईयर्स। तो 120 मेंबर्स की टोटल एज या बोल सकते हैं एजिस का सम कितना आ जाएगा 62.5 इंटू 120। तो ये आ जाएगा आपका 7500। तो ये 7500 क्या आएगा 120 मेंबर्स की एजिस का सम। अब देखो 30 नए मेंबर्स जो हैं वो ऐड हो गए तो टोटल मेंबर कितने हो गए अब 150 हो गए, 150 मेंबर्स। अब इन 150 मेंबर्स की जो एवरेज है, एवरेज एज है वो कितनी है 58.2। तो 150 मेंबर्स की जो एजेस का सम है वो कितना बन जाएगा 150 इंटू 58.2। तो मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 8730। तो ये आएगा आपका 150 मेंबर्स की एजेस का सम। इनको जब माइनस करोगे ना आप तो 30 जो नए मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं ना उनकी एजेस का सम आपके पास आ जाएगा। तो 8730 में से 7500 जब आप माइनस करोगे तो देखो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 1230। तो ये 1230 क्या आया 30 जो नए मेंबर ऐड हुए ना उनकी एजेस का सम आ गया। तो आपको एवरेज निकालनी है। तो जब आपके पास सम आ गया 1230 तो जो 30 नए मेंबर्स ऐड हुए हैं उनकी आप एवरेज निकाल सकते हो। अपॉन में 30 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी और ये 41 आ जाएगा।
तो 30 जो न्यू मेंबर्स ऐड हुए ना, उनकी एजेस का जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 41 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा होगा। तो सेशन को लाइक और शेयर आप ज़रूर करें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।